नया टॉपिक देखने वाले हैं, यानी हमारा जो चैप्टर 4 है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। यानी जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, आप शीर्षक पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा कि कर्मयोगी यानी वो अपने कर्मों को ही श्रेष्ठ मानते थे, जिनके कारण वो आज प्रख्यात हो गए। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री वो है हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और उनके बारे में यहाँ पर शंकर दयाल शर्मा ने उनके बारे में रेखा चित्रण किया है, यानी उनके जीवन के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से निरूपण किया है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और साथ में समझने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले हम लेखक शंकर दयाल शर्मा का परिचय देख लेते हैं। तो उससे पहले चलो देखते हैं लेखक शंकर दयाल शर्मा। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई उन्होंने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA, LLB की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति से सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई उनकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। यानी जो हमारे लेखक हैं वो हमारे भारत देश के राज्यपाल रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। यानी यहाँ पर उन्होंने जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री है उनके जीवन के बारे में बहुत अच्छा सा रेखा चित्रण किया है। यानी वो पढ़ते ही हमें ऐसा महसूस होगा कि अभी हम ये जो सारी घटना है वो अभी हमारे आंखों के सामने छा गई है। तो यहाँ पर हम लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री के समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा, इन सभी के बारे में बहुत अच्छी तरह से निरूपण किया गया है। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे और साथ में समझने का प्रयत्न करेंगे। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। यानी यहाँ पर कर्मयोगी शब्दार्थ साथ में भी देखते हैं, साथ में हम क्या लिखेंगे, शब्दार्थ भी लिखेंगे। शब्दार्थ, पहला शब्दार्थ है कर्मयोगी। कर्मयोगी का मतलब है कर्म मार्ग का अनुसरण करने वाला। कर्म मार्ग का अनुसरण करने वाला। दूसरा शब्दार्थ है उपयुक्त। उपयुक्त यानी उचित। का मतलब है उचित। यानी यहाँ पर कहा गया है कि शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, यानी उचित है। यानी लाल बहादुर शास्त्री के आगे जो विशेषण के रूप पर जो शब्द जुड़ा गया है कि कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री कैसे है, कर्मयोगी, यानी विशेषता बताई गई है। क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। यानी जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री है उनके जीवन में कर्म से जुड़ी हुई बातें दिखाई देती है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। यहाँ पर रहस्य का मतलब है वेद। शब्दार्थ देखते हैं। रहस्य का मतलब है वेद, यानी वो कहा गया है कि वो सामान्य परिवार के थे, लेकिन उसमें से ऊपर उठकर वो आगे आए। वो क्यों?
क्योंकि उनका रहस्य इसमें छुपा है कि वो कर्मयोगी थे, वो सतत कर्म करते रहते थे। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा कर बैठते रहे और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर ही अधिक भरोसा होता है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि कई बार ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, यानी मेरे भाग्य में लिखा है तो मुझे मिलेगा, मैं कर्म नहीं करूँगा तो भी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके भाग्य में है, लेकिन उसके लिए भी आपको कर्म करना जरूरी है। कई बार ऐसे लोग होते हैं कि मिल जाता है, वो कहते हैं कि मेरे भाग्य में लिखा था इसलिए मुझे मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आपके भाग्य में होगा तो भी नहीं मिलेगा, और इसीलिए आपको सतत कर्म करते रहना होगा। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री भी ऐसे थे, वो भाग्य के भरोसे बैठने वालों में से नहीं थे, वो सतत कार्य करने में ही मानते थे और वो अपनी लकीरों को अपने हिसाब से ही बनाना जानते थे। यहाँ पर शब्दार्थ है बजाय का मतलब है बदले, बजाय यानी बदले। दूसरा शब्दार्थ है चिंतन, का मतलब है सोचना। और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते रहे, यानी वो अपने क्रम में ही विश्वास रखते थे, अपने भाग्य के भरोसे बैठने वालों में से नहीं थे। वो हमेशा क्रमशः आगे ही बढ़ते रहते थे, क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए वो आगे बढ़ते रहे। क्रमशः यानी क्रम के अनुसार। शब्दार्थ है क्रमशः, क्रमशः का मतलब है क्रम के अनुसार। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ पर शब्दार्थ है समर्पित, का मतलब है न्योछावर। समर्पित का मतलब है यानी वो सतत क्या करते थे, वो अपने कर्म को ही समर्पित रहते थे और हमेशा वो कार्य करने में ही मानते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और हमेशा अपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब उनको फल की प्राप्ति हुई तब वो ये आशा नहीं रखते थे कि ये जो फल मिला है अब इस फल को प्राप्त करके वो बैठे रहे, लेकिन वो फल की उपेक्षा करते हुए वो आगे कर्म करते रहते हैं, क्योंकि उनका एक ध्येय था कि जिस तरह से गीता में कहा गया है कि तुम कर्म करो, फल की आशा मत रखो, तो इसी तरह से कर्मयोगी जो है वो सतत कर्म करते रहते थे और हमेशा जो लाल बहादुर शास्त्री हैं वो हमेशा कर्म में ही मानते थे और फल की आशा बिल्कुल रखते नहीं थे। कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना नहीं अधिक उपयुक्त होगा। यहाँ पर निष्काम यानी जो काम के फल की आशा नहीं रखता, ऐसा कहना भी उनके लिए उचित होगा, क्योंकि जो लाल बहादुर शास्त्री हैं कभी भी फल की आशा नहीं रखते। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनमें संपूर्ण चित्रण तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। यानी वो उनका जो काम था उनके प्रति उनकी दृढ़ आस्था रहती थी। यहाँ पर आस्था का मतलब है श्रद्धा। शब्दार्थ है आस्था यानी श्रद्धा। वो कर्म भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण रहते थे, हमेशा वो अपने कार्य में ही प्रगतिशील रहा करते थे। तो उनकी ये जो तीनों बातें थी वो उनको बहुत अच्छी लगती थी। ये उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था,
यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि जो भी अगर आप राजनीति के अंदर कार्य करना चाहते हैं तो उसमें उसके अंदर आपका पूरा समर्पण होना चाहिए और भक्ति और कर्म के साथ समन्वय भी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम भक्ति किसी और की करते हैं और कर्म किसी और तरह से करते हैं, लेकिन हमारा कर्म और हमारी भक्ति एक ही होनी चाहिए, तभी हमें कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं और तभी हमें फल प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर सिद्धार्थ देखते हैं, दायित्व का मतलब है जिम्मेदारी, समन्वय का मतलब है मेल। यानी जो कर्म हमें दिया गया है, जो काम हमें दिया गया है, वो पूरी ईमानदारी से, दायित्व पूरी जिम्मेदारी से हमें उसे निभाना चाहिए और उसके साथ हमारी भक्ति जुड़ी हुई होनी चाहिए और जो हमारा कर्म है उन दोनों के बीच मेल होना चाहिए, यानी समन्वय होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। यहाँ पर रहस्य का मतलब है वेद। हमने पहले भी इसका शब्दार्थ दिया है, रहस्य यानी वेद, यानी उनकी सफलता का यही एक रहस्य माना जाता है। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य किसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। यहाँ पर शब्दार्थ है निहित का मतलब भीतर रहा हुआ। निहित यानी भीतर रहा हुआ, यानी यहाँ पर कहा गया है कि साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत से निहित है, यानी भीतर रहा हुआ है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने लिए कोई भी कार्य करता है तो उसके अंदर भक्ति और कर्म जुड़े हुए होंगे, तो वह उसके अंदर ही, उनके भीतर ही छुपा हुआ मानता हूँ। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। यहाँ पर शब्दार्थ है अनुपम। अनुपम का मतलब है बेजोड़, यानी यहाँ पर शास्त्री जी का यानी लाल बहादुर शास्त्री का जो संपूर्ण जीवन है वो किस पर टिका हुआ है? श्रम यानी सतत परिश्रम करने में, और सेवा और दूसरों की सेवा करने में, और सादगी भरा जीवन यानी सुख सुविधाओं से संपूर्ण नहीं, लेकिन सादगी भरा जो जीवन होता है उसी तरह से वो जीते थे, यानी समर्पण का अनुपम उदाहरण है, यानी सभी का बेजोड़ उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्य और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, यानी उनके ये जो गुण हैं वो ऐसा नहीं था कि वो कार्य में ही अभिव्यक्त थे, लेकिन वो सभी जगह पर, उनके पूरे संपूर्ण जीवन पर ये सारे जो उदाहरण हैं वो उपयुक्त थे। बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता है। यहाँ पर एहसास का मतलब है अनुभव, एहसास यानी अनुभव, यानी उनको देखते ही इन सारे भावों का अनुभव हो जाता है। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। यहाँ पर उनकी जो व्यक्तित्व था, उनका जो रहन सहन था, उनसे उनके विचारों का अनोखा समन्वय देखने को मिलता था। यहाँ पर एक और शब्दार्थ है अभिव्यक्ति पाना, अभिव्यक्ति पाना यानी प्रकट होना। वे जो कुछ कहते थे वही
करते थे। यानी लाल बहादुर शास्त्री जो कुछ बोलते थे वही करते थे। समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, करते कुछ और हैं और कहते कुछ और है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे इंसान थे कि जो वो कहते थे वही करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। यानी वो जो भी कार्य करते थे वो राष्ट्र यानी उनके हमारे देश से, देश के लाभ में और देश के हित के लिए ही वो कार्य करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। यानी यहाँ पर उनकी जो एक भावना थी कि जो भी वो कार्य करते थे वो देश के लिए और देश को जो लाभ हो सके ऐसा वो कार्य करते थे। इसके कारण देशवासी सभी लोग उनको चाहते भी थे और उनका आदर सम्मान भी करते थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था। यानी पंडित जवाहरलाल जो नेहरू हैं, जिन्हें आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, तो उनकी समृद्ध राजनीतिक यानी जो राजनीति थी उनको आगे ले जाना बहुत कठिन कार्य था, यानी कोई साधारण कार्य नहीं था। यानी यहाँ पर विरासत का मतलब है उत्तराधिकारी, शब्दार्थ है विरासत। विरासत का मतलब है उत्तराधिकारी। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। यानी यहाँ पर लोगों ने ये भी देखा कि नेहरू जी के बाद राजनीति की भागदौड़ जो है वो शास्त्री जी ने बहुत अच्छी तरह से संभाली। यहाँ पर शब्दार्थ है कि निर्मल, निर्मल यानी पवित्र, निर्मल का मतलब है पवित्र। संकल्प का मतलब है निश्चय। संकल्प यानी निश्चय। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो काम किया और वो उनकी जो जवाहरलाल नेहरू की जो भागदौड़ थी, राजनीतिक भागदौड़, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाली। तो यहाँ पर हमने लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में थोड़ा बहुत परिचय प्राप्त किया। आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।